चैंपियन ट्रॉफी की सिलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है कि फ़हीम अशरफ टीम में क्यों आए और कैसे आ गया। और उसके बाद आमिर जमाल पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है कि जिसकी वजह से उसको चैंपियन ट्रॉफी में नहीं कंसीडर किया गया। और उसके बाद इमामुल हक के बारे में भी एक रीज़न जो सामने आई है अभी, ये वो लीकेज खबरें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इमामुल हक टीम में क्यों नहीं है। इस पर भी आपको तफसील से बात बताता हूँ। उसके बाद लास्ट पे इरफान खान न्याजी जो कि मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे थे, तो उनको टीम में जगह क्यों नहीं मिली। ये तीन प्लेयर इस वक्त ज़ेर बहस भी हैं और काफ़ी ज़्यादा इन पर बहस की जा रही है कि आमिर जमाल तो एक दफ़ा तो जितने भी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर थे वो थे, जितनी भी न्यूज़ें आ रही थी कि आमिर जमाल जो है वो मस्ट कंसीडर किए जाएंगे चैंपियन ट्रॉफी में, क्योंकि दौरा ऑस्ट्रेलिया उनका बड़ा अच्छा गुजरा था, लेकिन वो भी टीम में नहीं है। तो अब हम तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं इमामुल हक टीम में क्यों नहीं है। आपको याद होगा कि पिछली कुछ ऐसा पहले जब पाकिस्तान में ये खबरें बड़ी गर्दिश करती रही हैं कि शाहीन अफरीदी और उसके बाद बाबर आजम की आपस में लड़ाई हुई है, आपस में एक दूसरे को इन्होंने कुछ ऊंच नीच कहा है, तो इस तरह की जो खबरें हैं वो बाहर आई हैं। उसके बाद पीसीबी ने इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट के बाद ये एलिगेशन भी लगाया गया कि पीसीबी के ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर लीक कौन करता है। ये एक उस वक्त बड़ा सिनेरियो जो था वो क्रिएट हुआ था कि बाबर और शाहीन की लड़ाई उस वक्त बड़ी अरूज पे ये बातें चल रही थी। तो मेरे ख्याल में उस वक्त ये वाज़ेह तौर पर ये बात कही गई थी कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम की खबरें कोई ऐसा बंदा है जो बाहर लीक कर रहा है, जिसकी वजह से आके ये मामला जो है वो थोड़े से गड़बड़ हुए हैं। तो ये जिस बंदे पे उन्होंने बाद में इन्वेस्टिगेट किया भी, वो बंदा कौन है जो पाकिस्तान की जो बातें बाहर लीक आउट करता है, तो वो इमामुल हक था। इमामुल हक के बारे में ये पीसीबी ने उनको इस हवाले में वार्न भी किया, उसको बताया भी था, लेकिन उसके बाद फिर कुछ आपस के मामला जो इंटरफेरेंस कुछ बड़ों की हुई और उसके बाद ये मामला जो है वो किसी हद तक वो ये मामले को क्लियर कर दिया गया। उसके बाद दूसरी दफ़ा ये हुआ कि इमामुल हक की फ़िटनेस से जो पहले फ़िटनेस लेवल था वो और अब में जो उसका फ़िटनेस लेवल है बेशुमार, उसमें तो वाज़ह तौर पर उसमें फ़र्क है कि उसकी फ़िटनेस लेवल वो नहीं है जो आज से कोई एक साल पहले की थी। मतलब कि जब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आई तो 3 रोज़ा मैच के लिए पाकिस्तान ने उसको उनका कैप्टन मुकर्रर कर दिया। तो जनाब ने क्या किया कि वो दूसरे दिन के बाद ही वो इस्लामाबाद से जनाब निकलते हुए जनाब वो चीज़ छोड़ते हुए टीम को, तो वो ख़ुद किसी और जगह पे मुंतकिल हो गए, किसी और जगह पे चले गए, टीम बेचारी उधर ही अकेली विदाउट कैप्टन जो है वो बात होती रही। लेकिन उसके बाद जब दोबारा इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने कहा जी मैंने पीसीबी को बताया है, मैंने मैनेजमेंट को बताया और इसलिए मैं गया हूँ। लेकिन उन्होंने कहा था कि ये कौन सी रीज़न है। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैंने पीसीबी जो मैनेजमेंट थी उसको भी मैंने बताया है, कोचेज़ वगैरह को भी मैंने बताया है। लेकिन बंदा पूछे कि आप एक पाकिस्तान की ए टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतना आप में ईगो और इतना आप में गुरूर है कि आपने टीम को छोड़ा और उससे अपने किसी और काम में चले गए। यार मतलब आपकी नज़र में उस मैच की अहमियत नहीं थी या उस टीम की अहमियत नहीं थी, उस वक्त ये इशू बना था। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जो अभी सामने आ रही हैं, तो सबसे बड़ी रीज़न यही है कि इसको इमामुल हक को जो है वो कंसीडर नहीं किया गया। हालांकि शान मसूद की अगर बात की जाए, दौरा साउथ अफ्रीका में उन्होंने बड़ा अच्छा 100 भी किया था, बड़ी अच्छी टच में नज़र आ रहे थे, इधर भी आके वो अच्छा खेले, लेकिन पीसीबी जो था वो किसी और माइंडसेट के साथ था। उसके बाद जो अगले मैचेस में जो शान मसूद की परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए उन्होंने उसको कंसीडर नहीं किया और बता दिया कि नहीं भाई आप हमारे माइंड में नहीं है, आप हमारे प्लान में नहीं है, तो लिहाजा हम आपको कंसीडर नहीं कर सकते। तो इमामुल हक की ये सबसे बड़ी रीज़न जो मैंने आपको बता दिया कि उनको सिलेक्ट ना करने की रीज़न क्या थी कि पीसीबी की ड्रेसिंग रूम की जो खबरें लीकेज का उनका इशू था, उसके बाद उनकी फिटनेस का इशू था और जो वो टीम को छोड़ के चले गए थे वो उनका इशू था। उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं आमिर जमाल की। आमिर जमाल ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया था उसके बाद इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी कि वाकई यार के पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा जो है ना ऑलराउंडर मिल गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, कुछ फिटनेस मिसाइल भी थे और उसके बाद जब इंग्लैंड पाकिस्तान में आई थी उस वक्त आप लोगों को याद होगा कि आमिर जमाल की कैप पर 804 का वर्ड लिखा हुआ था। आप पिक्चर में देख भी सकते हैं 804। आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ा एक पॉपुलर वर्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में एक पॉपुलर वर्ड है कि 804 कैदी नंबर 804 जिसको मंसूब किया जाता है इमरान खान के साथ। तो उस वक्त आमिर जमाल ने अपनी कैप पे लिखा था 804 और इस हवाले से खबरें ये गर्दिश कर रही हैं, वाज़ह तौर पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के पोलिटिकल जो हालात हैं उनको देखते हुए इमरान खान से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है वो उसको चाहे ज़बरदस्ती करना पड़े या जिस तरह भी करना पड़े वो उस चीज़ के ख़िलाफ़ जाते हैं और ये उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। नहीं तो जनाब आप ये देख लें, एक तरफ कैदी नंबर 804 वाली वो कैप का इशू और दूसरी तरफ जो जिस बंदे को हमने फ़हीम अशरफ को लेके आए हैं वो राना सनाउल्लाह का रिलेटिव और मियां नवाज शरीफ के साथ उसकी पिक्चर और हैंडशेक, इस तरह की चीज़ें जो वो ये सामने बताती हैं कि अंदर के कुछ मैटर कुछ और है। मतलब आपको उनकी कैप पे लिखा हुआ 804 का एतराज़ है और एक वो बंदा जिसने पिछले तकरीबन 2 साल से पाकिस्तान में वनडे की क्रिकेट ही नहीं खेली, अगर जिसके 30 मैचों की अगर बॉलिंग एवरेज निकालें तो 100+
रन की एवरेज बनती है। अगर पिछले 30 मैचों की उनकी बैटिंग निकाली जाए तो वो तकरीबन 9 रन की एवरेज बनती फ़हीम अशरफ की। लेकिन क्या करेंगे भाई, उनके साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो मुल्क के ठेकेदार हैं, मेरे ख्याल वो उनके साथ मौजूद हैं, और जिसकी बिना पर उनको कंसीडर कर लिया। आपने क्रिकेट खेली हो या ना खेली हो भाई, आपके पास सिफारिश तगड़ी तो आप आए, और वही हुआ जिसकी बिना पर जनाब फ़हीम अशरफ को उठा के जनाब एक बड़े इवेंट के लिए मुंतखब कर दिया, और अभी तक बहुत ज़्यादा इस चीज़ के चर्चे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरिट पे अगर बात करते तो आमिर जमाल की जो है वो जगह बनती थी, और पक्की जगह बनती थी। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात करते हैं जी, इरफान खान नियाज़ी पे बारे में बात हो रही है। वेरी टैलेंटेड प्लेयर, बहुत अच्छा मेहनती लड़का है, फील्डर बहुत अच्छा है, हाइट उसकी बड़ी अच्छी है, बैटिंग में लास्ट पे आके आपको बड़ा काम दे सकता था, लेकिन उसको कंसीडर क्यों नहीं किया गया? क्योंकि पिछले उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ओडीआई क्रिकेट खेलने का। हमने उसको साथ तो रखा हुआ है, हमारे माइंड में प्लान ही नहीं था कि हमने किस प्लान के साथ चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है। अभी हमने तुक्के से प्लान बना दिया, हमने ओपनर भी नहीं नया रखा, वही प्लेयर जो है वो मिडिल ऑर्डर, उसको हमने ओपनर बना के और हमने अपनी टीम तैयार कर दी। लोग इस चीज़ के लिए पहले से ऑलरेडी 1 साल पहले तैयारी करके बैठे हैं, और हमारे पास ये डिसाइड नहीं हो सका कि हमने दूसरा ओपनर किसको रखना है। तो मतलब है कि इरफान खान नियाज़ी को कंसीडर ना करने की सबसे बड़ी रीज़न क्या थी? यही सबसे बड़ी रीज़न थी कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। और लास्ट पे बात करूँगा शादाब खां की जिस तरह किसी परफॉर्मेंस थी, आपको पता है उस परफॉर्मेंस की बिना पर इन्होंने टीम को डिसाइड किया है। तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है कि शादाब खान जो आगे मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की तरफ से खेले भी। दिन रात वो स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो अपने ससुर के साथ स्कैन मुश्ताक के साथ बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बावजूद पिछले जो है चैंपियन ट्रॉफी का वो हीरो है, जिसने युवराज सिंह को जो LBW किया था, वो उसका एक कहते हैं कि आइकॉनिक एक उनका लम्हा था जब वो उन्होंने उसको वक्त रिव्यू लिया था। तो मेरे ख्याल में शादाब खान की जगह जो है वो बनती थी, आपके पास मोहम्मद हसनैन की जगह नहीं बनती थी। शादाब खान के तरफ बैटिंग एडवांटेज भी आपको हो सकता था, लेग स्पिनर भी था, आपको काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रह सकता था। नाज़रीन, ये चार प्लेयर की खबरें थी जो मैंने आपको बता दी। इनके बारे में बड़ी जो चीज़ें हैं वो सुनने में आ रही हैं कि इनके पीछे रीज़न क्या थी। जो मेन रीज़न जो मेरे सामने में जो मैंने अपने सोर्सेस से पता किया है, वो रीज़न मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि ये रीज़न थी जिसकी वजह से आपके फ़हीम अशरफ टीम में आए, आमिर जमाल क्यों नहीं आए, इमामुल्लाह क्यों नहीं आए, शान मसूद क्यों नहीं आए, और शादाब खान क्यों नहीं आए। ये उसकी मेन रीज़न थी। दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नए आने वाली तमाम वीडियो आपको टाइम पे मिलती रही। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।